हमीदा रियाज ने एक मशहूर जमाना नज़म लिखी थी, वो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी, यानी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी। वो क्या थी? तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, यानी फहमीदा रियाज शिकायत कर रही हैं इंडियन सनातनियों से या भक्तों से, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। सुने, बड़ी मजे की है। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, जहन में तस्वीर करें, सामने आपके भक्त भाई बैठे हुए हैं और हम शिकायत कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ मौलवी बैठे हैं, एक तरफ भक्त बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, गालिब भाई जबरदस्त। हाँ, तुम बिल्कुल, एक तरफ खादम हुसैन रिजवी, दूसरी तरफ अब लगा ले कौन, जोगी आदित्यनाथ। दीक्षित जी, उनकी टाई मुझे बड़ी पसंद है। छोड़े बात, संजय दीक्षित उस लेवल के नहीं है, उतना खैर योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया था मौलवी, ये हिंदू मौलवी दिखाया था, वो कह रहा था हाँ, जो उनके जहाज तैयार कर रहा। अच्छा, एंटी जहाज फोर्स। ये नज़म अगर पसंद आए ना, नज़म ना पसंद आए, पैसे वापस सुने। अब मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। सुनी हुई है मैंने, बहुत प्यारी नज़म। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई, वो मूर्खता, वो गामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, यानी मुसलमान, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची दवारे तो हारे, अरे बधाई हो, बहुत बधाई। प्रेम धर्म का नाच रहा है, सुने, प्रीत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा कठिन यहां भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहां भी सबकी सांस घुटेगी, जैसी तैसी कटा करेगी, यहां भी सबकी सांस घुटोगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिल बन के गुन गाना, आगे गढ़ा है ये मत देखो, वापस लाओगे क्या वो जमाना, मश्क करोगे तुम आ जाएगी, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना, यानी हिंदू सिविलाइजेशन ना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक चाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, अगेन सिविलाइजेशन पे अटैक किया उसने, कैसा वीर था महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, पस पर लोग पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्टी विट्टी डालते रहना। वाह वाह, ये मुझे ये बताया, मैं ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो हमारे जहन में बातें कर दी, ये प्रोफेटिक है, ये प्रोफेटिक है, ये कब लिखी इन्होंने? ये यार काफी साल पहले लिखी थी, जब इंडियंस ने इनको शिकायत हुई थी, फहमीदा रियाज ने फिर शिकायती ये नज़म लिखी, और शोरा आफाक नज़म है, बहुत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो रिवाइवलिज्म जो है, ये कि हम ये दो हमें खैर अब पता चला, लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये इन्होंने कब लिखा, क्योंकि जब ये लेट्स जस्ट से बिफोर बीजेपी अराइवल इन 99, कांग्रेस की एक और तरह की उनकी एक सेकुलर, उन्होंने वेस्टर्न से इंप्रेस थी, सॉरी सोवियत यूनियन से बड़े इंप्रेस थे, वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था उनका, वो इतना ये नहीं थे कि हम पुरानी चीजों पे इतना वो नहीं लेते थे। तो ये मैं ये सोचना चाह रहा हूँ इन्होंने 90s में तो नहीं कहा होगा, ऐसा नहीं हो और ये पार्लियामेंट में पढ़ी गई है, इंडियन पार्लियामेंट में नज़म पढ़ी गई थी, मे बी कांग्रेस के दौर में पढ़ी होगी, बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। वाह, दिस इज वेरी नाइस। फहमीदा रियाज के साथ ऐसा क्या किया होगा भक्तों ने, इनको ये नज़म लिखनी पड़ी शोरा आफाक, देयर इज सम रीजन ये ना जो हम फेस कर रहे हैं, कि वो बात करती थी इंसानियत की। उन्होंने देखा होगा ना, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा होगा कि चूंकि एक तो हम देखें, हमें 90s में हम बॉलीवुड, हमें इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट था, बॉलीवुड एक प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी, कलरफुल रंग दे बसंती गाने चल रहे हैं। एक बड़ी फहमीदा की, मुझे फहमीदा किसी ने मैसेज भेजा, फहमीदा ने ये नज़म 8 मार्च 2014 को लिखी थी। स्टिल वेरी प्रोफेटिक, क्योंकि ये काम ज्यादा हुआ है 2014 के बाद। लेकिन देखिए, मैं जब छोटा था ना, मैं देखता जरूर था कि इंडिया में एक नेशनलिज्म है, जो कि मैंने उसको इतना बुरा नहीं समझा, अभी भी नहीं समझता मैं उसको इतना बुरा। अपने कंट्री में थोड़ा प्राइड लेना,
मैं ग्लोबलिस्ट इसलिए मुझे ये चीजें कोई इतनी इंप्रेस नहीं करती, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इसमें थोड़ा प्राइड लें, यू नो, और स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं जैसे विराट कोहली टाइप जो लोग होते हैं, यू नो, दे टेक, उन्होंने अपने इंडिया की टीम को कैसे उठा के गोरों की ऑस्ट्रेलिया किसी से नहीं, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम डरती, किसी से नहीं डरती, लेकिन विराट कोहली वगैरह को देख वो घबराए हुए होते हैं, क्योंकि ये कुछ एरोगेंस लाई है, मेरा, यू नो, आई एम ग्रेट इंडियन। अब मैंने वैसे देखा भक्त उसको पीछे भी पड़े होते हैं। इसकी एक प्लेस है, आई अंडरस्टैंड दैट, कि एक नेशनल विगर बनाने के लिए अपनी मॉडर्न, ये जो पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म आया, यू नो, वे पीपल आर यूनाइटेड अंडर वन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो स्टेट पहले तो होता था यहाँ तो रिलीजन की बेस पे नेशनलिज्म है, एथनो नेशनलिज्म है, कलर की बेस पे है, कास्ट के ऊपर बहुत था, अब आप उसको यूनाइट करने के लिए, सो आई अंडरस्टैंड द पॉइंट बिहाइंड इट, लेकिन इवेंचुअल रिजल्ट ग्लोबलिज्म ही है। जो कंट्रीज अपनी फोर्सेस को यूनाइट करेंगे और उसमें यूनियन दिखाएंगे अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, दैट्स द फ्यूचर। यूरोपियन यूनियन की एक एग्जांपल है, आई नो देयर इज अ सेटबैक ऑफ उसका ब्रेक्सिट जो है, दैट्स वन लिटिल सेटबैक, बट और ये तब तक अभी पॉसिबल ग्लोबलिज्म, ट्रू ग्लोबलिज्म है नहीं, लेकिन एक तरीके का ग्लोबलिज्म ही है ना। देखें ये जो डेवलप कंट्रीज हैं गालिब जी, इन्होंने देखे अपने पासपोर्ट बनाए हुए, मैं आज मुंह उठा के चेक रिपब्लिक चला जाऊं, पोलैंड चला जाऊं, इंग्लैंड चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, मुंह उठा के, कोई मुझे नहीं। अब बेचारे जो गरीब मुल्कों के वो नहीं जा सकते मुंह उठा के। सो ये एक तरीके की ग्लोबलिज्म है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान से या कहीं बांग्लादेश से इंडिया का पासपोर्ट थोड़ा पावरफुल हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना पावरफुल नहीं है। उसकी वजह यही है ना कि भाई इकोनॉमिक डिफरेंसेस, अब ये भी एक नेशनलिज्म का हिस्सा है कि आपने अपनी लोगों को गुर्बत और अमीरी में सबको बराबर देखना। हम वी आर इंडियंस फर्स्ट, सो आई अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो एक वक्त में ये दिस विल फॉल अपार्ट। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबको अपनी ना सिविलाइजेशन को भुलाकर अपनी नई जहद पे काम करना चाहिए कि हम कैसे अपने भूख खत्म कैसे कर सकते हैं लोगों की। मैं तो ये समझता हूँ कि जी शॉर्टकमिंग्स जो है वो अपनी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की पता होनी चाहिए, इंडिया को इंडियंस को इंडिया की पता होनी चाहिए। ये नार्सिसिज्म जो है ना, ये पेट्रियोटिज्म का जो नार्सिसिज्म है, ये जो सर चढ़ के बोल रहा है ना, इसने कुछ अच्छा नहीं किया किसी कंट्री के लिए दुनिया में। कोई कंट्री भी अगर ये पेट्रियोटिज्म का नार्सिसिज्म है, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। आप पीछे ही रहेंगे फिर दुनिया से, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो जापानीज हो। जिसने भी ये नार्सिसिज्म जिधर भी सर चढ़ के बोला है, इसने काम गलत कराए हैं। इन द एंड नार्सिसिज्म जो है वो खामखा लोगों को एनिमी बना लेता है। कोई वो नहीं होता, क्योंकि आप ये समझ रहे होते हैं हम दूसरे से अच्छे हैं, हम दूसरे से अच्छे नहीं, आप दूसरे से अच्छे नहीं हैं, आप भी वैसे ही हैं जैसा दूसरा। देखें ये मैं नज़म पता है क्या लिखा हुआ है इसमें गालिब भाई, ये क्या लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी पोइट फहमीदा रियाज ने ये पोइम पढ़ी इंडियन ऑडियंस के सामने, क्योंकि हिंदुत्व का राइज इंडिया में हो रहा था विद द राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान। यानी ये होता है कि मेरा कल्ट, उस कल्ट का मुकाबला करने के लिए एक और कल्ट बन जाता है। लेट्स पुट इन दिस वे कि आपका मुकाबला करने के लिए मैं अपना कल्ट बना लूंगा। कल्ट से कल्ट कभी खत्म नहीं होता। यही हो रहा है ना, अब जैसे उन्होंने एंटी जहाद फोर्स अपनी हिंदू जहादी फोर्स बना रही हमारी एक आई हिंदू पॉलिटिस्ट एक शो में, ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया में जब मुसलमान हम पर हमला करेंगे ना, तो किस जजीरे में हम छुपेंगे। ये इतना खौफ जो इनको आया हुआ है ना, आई थिंक ये भी एक रीजन है मुसलमानों का खौफ से आप अपना एक नया वो बना लेते हैं बुत। नहीं, मगर एक सिंपल सी बात है जी, पाकिस्तान में इस तरह का अथॉरिटेरियनिज्म और इस तरह की वन साइडेडनेस जो है वो क्यों चल जाती है। पाकिस्तान छोटा है, आर्मी जो है वो इन द एंड नहीं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ ना सर। एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखें पाकिस्तान में अगर उन्होंने अपने मुल्ले शुल्ले बनाए होते हैं, जिनको उन्होंने लॉन्च किया होता है एक्सट्रीमिस्ट, वो कंट्रोल आर्मी इन द एंड कर लेती है। पाकिस्तान छोटा है, इतना बड़ा नहीं, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा है। अगर ये इधर भक्त टेररिस्ट अनलीश हो गए जब, तो फिर कंट्रोल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और इन द एंड मैं समझता हूँ कि एक जेनोसाइड की तरफ भी बात जा सकती है, जैसे यूगर्स के साथ हो रहा है। कई लोग तो इधर ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि इंडिया को भी मुसलमानों के साथ वही कुछ करना चाहिए जो यूगर्स के साथ चाइना कर रहा है। बड़े फास्ट से कहते हैं। हाँ, बड़े मिसाल चाइना से कितनी नफरत है इनको,
लेकिन हाँ वहां पे कहते हैं चाइना हाँ सही सलूक कर रहे हैं हाँ उइगर हाँ के साथ। ये हाँ ये सोच है, ये वो सोच सर, है ये जो इंसानियत सोच है, ये इंसानियत सोच है, सर ये ये वो सोच इंसानियत है के खिलाफ ये हैवानी सोच है, सर ये वो सोच है जानवरों वाली। जो ये आम बंदा बात इस तरह की करते हुए आज से मेरा ख्याल 20 साल पहले बहुत ही फ्रिंज ग्रुप होना था जिसने ये बात करनी थी। हाँ हाँ अब ये सोच पॉपुलराइज हो रही है, उसकी वजह मैं यही दे चुका हूं। उसकी वजह ये है कि जब आपके योगी आदित्यनाथ, जब आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो इस तरह की बातों पे एक्सप्लिसिटली ना भी कहें, वो अगर वो मुंह भी उधर कर लें, उसको ओपनली एक्सप्लिसिटली कंडेम ना करें, तो यही रिजल्ट निकलेगा ना। और उसकी वजह यही है जो कई लोग वेस्ट में जो कहते हैं कि सिर्फ आपको वो रेसिज्म के खिलाफ ही नहीं बोलना चाहिए, यानी उसको आपको एंटी रेसिस्ट होना चाहिए, यू हैव टू एक्टिवली गो अगेंस्ट इट। हाँ तो ये तो करते ही नहीं है, ये चुप करके बैठ जाते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं जब कोई। ये अभी इस बच्चे की पिटाई हुई, मैं देख के हैरान, इतने हिंदू लोग कह रहे थे हाँ भाई सही है, आके हमारी मूर्तियों को लूटते हैं, हमारा फर्ज बन गया है अपनी मूर्तियों को बचाना। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।